विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम श्री अमरनाथाय नमः। धर्मप्रिय बंधुओं, बाबा की इस पवित्र गुफा में सायंकाल की आरती में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो भी भक्तजन दूरदर्शन के माध्यम से ये लाइव आरती का प्रसारण देख रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तो धर्मप्रिय बंधुओं, भोले बाबा की कृपा जो है हम पर 3 प्रकार से हो सकती है। 3 योग गीता में बताए गए हैं। एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है और एक भक्ति योग है। तीनों में से यदि आप एक भी योग को अपनाते हैं तो आप पर भगवान की कृपा होना स्वाभाविक है। तो पहला है ज्ञान योग। यदि आप शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने तीर्थों का ज्ञान रखते हैं, भगवान की महिमा का ज्ञान रखते हैं तो तब भी आप पर भोले बाबा की कृपा होगी। तो दूसरा है कर्म योग। तो कर्म योग क्या है? आप जिस कार्य में हैं, जैसे कोई अध्यापक है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ाता है तो उस पर भगवान की कृपा होगी। कोई डॉक्टर है, वो अपना जो दायित्व वह अच्छे तरीके से निभाता है तो उस पर भोले बाबा की कृपा होगी। और यदि कोई हमारे सेना के फौजी भाई हैं तो अपने कार्य को अच्छे तरीके से निभाते हैं तो उन पर भी भोले बाबा की पूर्ण कृपा होगी। क्योंकि जो सेना के जवान हैं वो तो पूजा पाठ में इतना समय नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने भारत माता की सेवा में दिन प्रतिदिन अपने स्थिर रहते हैं। तो उनके लिए कर्मयोग सबसे बड़ी है। तो कर्मयोग पर रहते हुए भोले बाबा की पूर्ण कृपा होगी। तीसरा है भक्ति योग। आप भक्ति में रहें। भक्ति भाव कैसा होता है? जैसे हनुमान जी, जैसे नंदी बाबा जी शंकर जी की भक्ति करते हैं, जैसे प्रहलाद जी। तो भक्ति भाव में क्या होता है? जो भक्त है हमेशा उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, सिर झुका हुआ रहता है। जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा कि वो राम जी के चरणों में हमेशा ऐसे रहते हैं। तो ज्ञान योग में भी, कर्म योग में भी भक्ति का समावेश होना अति अनिवार्य है, नहीं तो अहंकार की भावना आने की संभावना रहती है। इसीलिए भोले बाबा से हम यही प्रार्थना करें कि हम कोई ना कोई जो योग है उसके आधार पर अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने आप को कृतार्थ करें। तो अभी भोले बाबा का पूजन होगा, बाबा की आरती होगी। सभी श्रद्धा और भाव से ओम नमः शिवाय बोलते हुए बाबा की आरती करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय, ओम सरस्वते, ओम वेद पुरुषाय, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहयाव्यन्तरास। ओम पुंडरीकाक्षः, ओम पुंडरीकाक्षः, ओम पुंडरीकाक्षः, ओम पवित्रेस्तव वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पुण्यो मिश्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेत्तचके। ओम केशवाय, ओम माधवाय, ओम नारायणाय हस्तो प्रक्षाल्यं श्री कृष्ण परमात्मने। ओम शन्नो देवी रविष्टयो आपो ओम त्रयायुखं यमदग्नेः